स्टडी विद नारायण गुप्ता। इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग समय व दूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। समय, दूरी व चाल में संबंध। दूरी बराबर चाल गुणे समय, या फिर चाल बराबर दूरी बटे में समय, या फिर समय बराबर दूरी बटे में चाल। हम मात्रा की बात करें तो चाल का मात्रक बराबर दूरी का जो है मीटर होता है और समय का जो है सेकंड। तो हम कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, या फिर इसे हम किलोमीटर पर आवर में भी व्यक्त कर सकते हैं। और 1 किलोमीटर प्रति आवर बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड, या फिर हम 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। जैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 36 5/18 से गुणा कर दीजिए। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 20 मीटर पर सेकंड दिया हो और इसे बदलना हो किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे? 18/5 से हम गुणा कर देंगे। पाँच एकम 5, 5 चौको 20, तो 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से हम जो है चेंज कर सकते हैं। नोट: यदि दूरी स्थिर हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो चाल जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात समय बढ़ेगा तो चाल घटेगा और समय घटेगा तो चाल बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि 3 व्यक्ति द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करने में x संबंधे y संबंधे z के अनुपात में समय लेते हों तो चालों का अनुपात (1/x संबंधे 1/y
समझे 1/z। तो तीनों का लसक याद करेंगे तो एक्स वाई जेड। तो हम प्रत्येक पद में क्या करें, एक्स वाई जेड से गुणा कर दीजिए। तो वाई जेड समझे एक्स जेड समझे एक्स वाई हो जाएगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है औसत चाल। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए ए और बी कोई दूरी है। यदि P ए बी का मध्य बिंदु हो तो AP बराबर आपका BP हो जाएगा। अर्थात अगर है AP को हम x मान लें तो आपका PB भी जो है x हो जाएगा। यदि पहली आधी दूरी U किलोमीटर प्रति घंटा से चले और बाद की आधी दूरी B किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो औसत चाल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम कुल दूरी पता करेंगे। तो कुल दूरी आपका x प्लस एक्स बराबर 2x हो जाएगा और कुल समय निकाल दें। तो कुल समय बराबर दूरी बटे में चाल अर्थात x/u और बाद का जो है समय x/b। यहाँ से हम क्या करें, x कामा ले लें 1/u प्लस 1/v और यहाँ एलसीएम लेंगे तो u भी ये आपका u प्लस b। तो आपका औसत चाल बराबर कुल दूरी आपका 2x हो जाएगा और कुल समय x u प्लस b अपॉन यू बी। तो x से x कट जाएगा तो ये आपका ऊपर जाएगा तो 2u अपॉन u प्लस b। तो ये आपका हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति प्रथम 40 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा अगला जो है 40 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे के दर से तय करता है। तो यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी। तो मैंने अभी बताया आपका फॉर्मूला। आप क्या कीजिए, u आपका 36 हो जाएगा, b आपका 45 हो जाएगा। तो औसत चाल बराबर 2u, तो 2 गुणे 36 गुणे 45 u प्लस b, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो 2 गुणे 36 गुणे 45, 6 5 11, 4 3 7 और 1 8, 9 9 81, 9 चौको 36, 9 एकम 9, 9 पचे 45, तो 5 चौको 20 दूनी 40 आपका किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आपका पहला सवाल है, किसी कार की चाल
80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो क्या करेंगे, 80 5/18 ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो 2 9 18, 2 से जो है 40 हो जाएगा। तब 5 चौको 20, 200/9 और 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 2 बचा, 9 दूनी 18, आपका 2 बचा, तो 22 सहित 2/9 मीटर पर सेकेंड। तो आपका पहला ऑप्शन जो है सही है। एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है, तो उस आदमी की गति जो है कितने किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखिए दूसरा है, तो आपका जो चाल होता है वह दूरी बटे में समय। दूरी आपका जो है 250 मीटर दिया हुआ है और समय जो है आपका 75 सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया। तो 25 यहाँ 75, 25 दाह में 250, 10/3। अब इसे क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। तो 3 छक्का 18, 5 दूनी 10, अर्थात 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही है। सवाल नंबर 3, एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है। तो सेम सवाल है, और जो है आपका 3 है। तो दूरी जो है आपका 200 दिया है, समय जो है 24, ये आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसे आप चेंज कर दीजिए, 18/5 ये आपका हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। 5 एकम 5, 5 चौको 20, 6 त्रिका 18, 6 चौको 24, 4 से 4 दाह में 40, तो 10 त्रिका 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक कार 1 सेकंड में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटा चाल ज्ञात कीजिए। तो 10 मीटर जो है 1 सेकंड में 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ऑप्शन जो है डी सही है। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर दूरी तय करता है, जबकि बस जो है 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। तो इसकी गति क्या होगा। तो आपका जो है पांचवा है, 550 जो है 1 मिनट में है, और बस के लिए 43 किलोमीटर है। तो यह हो जाएगा आपका मीटर में बदलेंगे तो 33,000/45। तो 550 गुणे भाग को गुणे बदल देंगे तो ये पलट जाएगा, 35/33,000। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 से घटाइए, ये 311 बचे 55। फिर 5 से जो है 60, तो 15 यहाँ 45 और 15 चौको 60, तो 3/4। तो आपका ऑप्शन जो है सी सही है। प्रश्न संख्या 6, कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, तो उनकी गतियों का अनुपात। तो आपका सेम क्वेश्चन से इसे आप खुद हल कीजिएगा। हम चलते हैं 7वां प्रश्न। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 4/5 किलोमीटर की दूरी
वह कितने सेकंड में तय करेगी। तो हम क्या करें, तो सवाल नंबर 7 है, इसका चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 4/5 में दूरी कितने सेकंड में। तो समय बराबर जो है दूरी बटे में चाल, तो दूरी जो है आपका 4/5 किलोमीटर है और चाल जो दिया है 45, तो आपका समय जो है ये घंटे में हो जाएगा। और बताना है सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, 4/5 और ये बटे में जो है 45, घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 और सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर दीजिए। 15 × 45, 15 चौको 60। फिर यहाँ देखिए 5 3 15, 15 चौको 60, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो 64 सेकंड में जो है वो अपना दूरी जो है पूरा करेगा।